राहुल गांधी बिहार में थे और कल बिहार में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम करके घेरा और इसके साथ साथ राहुल गांधी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस को लगातार घेरते रहे और अब सरकार ने आखिरकार कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, इसी को लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आप लोगों के प्रेशर की वजह से जातिगत जनगणना के लिए तैयार होना पड़ा है। लेकिन राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे तो राहुल गांधी ने कहा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुमसे ये करवाया है इस जनता ने। कुछ इस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया। अब इसके बाद में सोशल मीडिया पर एक बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि राहुल गांधी तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 74 साल के हैं, 74 ईयर्स, और ऐसे में 74 ईयर्स के किसी वृद्ध आदमी के लिए इस तरीके से तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी शाही खानदान के हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी पर तू तड़ाक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जितने लोग राहुल गांधी पर यह बात लिख रहे हैं उन लोगों को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दी जा रही गालियां, आतंकवादियों की बहन बताया जा रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी को, वो दिखाई नहीं देता है। यह कहा जा रहा है इस वक्त में कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात उनको दिखाई नहीं देती है। राहुल गांधी की तू तड़ाक उनको दिखाई देने लगी। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, भाषाई मर्यादा बहुत जरूरी है। भाषाई मर्यादा पर अगर आप अपना कंट्रोल खो देंगे तो निश्चित तौर पर आप किसी और का नहीं, अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। और राहुल गांधी को भी इस बात को देखना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर घेरते हैं तो भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें। लेकिन आईना कौन दिखा रहा है, इस बात को भी तो देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ वो भाजपाई जो आतंकवादियों की बहन लगातार कर्नल सोफिया कुरैशी को बता रहे हैं, वो राहुल गांधी को ज्ञान देने चले हैं। क्या कहा है राहुल गांधी पर, जिस पर बवाल मचा हुआ है? एक बार जरा आप अपनी खुद से अपनी आंखों से देख लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए। राहुल गांधी वो संविधान को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और घेरते घेरते तुमसे उनसे इन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने किया, जिस पर बवाल मचा हुआ है। यह बवाल कितना वाजिब है और कितना गैर जरूरी है, खुद से देखिए और तय करिए। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डरकर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डरकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है, मगर वो लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल गांधी के इस भाषण पर, राहुल गांधी के इन शब्दों पर सोशल मीडिया से लेकर के और मीडिया तक बवाल मच गया। न्यूज 18 ने लिखा, राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा पर जारी है विवाद। जातीय जनगणना का क्रेडिट लेते हुए राहुल ने पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद में सियासी तलवार खिंच गई। गजब बात है, इनकी तलवार बड़ी जल्दी निकलती है। विपक्ष पर तो खास करके मीडिया की तलवार निकल करके सामने आती, नंगी तलवार आती है साहब, मयान लेकर के भी नहीं डराते हैं, बिल्कुल एकदम नंगी चमचमाती तलवार लेकर के ये सर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जब भाजपाई कोई नेता होता है तो पता नहीं इनकी तलवार, कलम, दवात कहां चला जाता है। सब कुछ उस वक्त में ना इनकी कलम चलती है, ना तलवार चलती है, ना इनका माइक चलता है, ना इनका बुलडोजर चलता है, सब कुछ खामोश हो जाता है। देखिए, कुछ मैं आपको ट्विटर हैंडल दिखाता हूं। अजय सिंह ये लिखते हैं कि गजब बेहुदा भाषा है, लेकिन जब परवरिश में ही गड़बड़ी हो तो कोई क्या कर सकता है। अगर राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका वाड्रा, जीजा रॉबर्ट वाड्रा, यहां तक कि मां सोनिया गांधी से भी
ऐसी तू तड़ाक में बात करते हुए तू तेरी बात करते हैं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और ट्विटर यूजर देखिए आप, करणवीर सिंह कट्टर हिंदू, पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी की भाषा, नरेंद्र मोदी कांपने लगा, उसकी आदत है, उसको डर लगता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है। किसी गांव का बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का भी 74 साल के किसी व्यक्ति के लिए ऐसे तू तड़ाक नहीं बोलेगा, फिर राहुल गांधी क्यों बोलते हैं, किस बात का घमंड है। अब 74 साल का बूढ़ा या 74 साल का बुजुर्ग आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है, लेकिन मैं जरा याद दिलाना चाहता हूं जब प्रधानमंत्री ने कहा था, दीदी ओ दीदी ओ दीदी। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री के पद पर थे नरेंद्र मोदी साहब, और ममता बनर्जी जिनके लिए दीदी ओ दीदी बोल रहे थे, तो ममता बनर्जी की उम्र कोई कम नहीं है, उनसे 10 साल छोटी है। और ममता बनर्जी उस वक्त में संवैधानिक पद पर भी थी, मुख्यमंत्री के पद पर, इकलौती महिला मुख्यमंत्री। आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे? क्या इन लोगों के पेट में तब दर्द हुआ? क्या इन लोगों ने तब इस तरह की भाषा लिखी? कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के क्या इन्होंने ऐसी भाषा लिखी कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई भाजपा के मंत्री विजय शाह, जो तुम हमारी बहन को आतंकवादियों की बहन बता रहे हो, क्या तब इनका कट्टर हिंदुत्व जागा? तब इन्होंने ऐसी बातें लिखी? सवाल ये, जिस तरीके से सेना को, सेना के अधिकारियों को गाली दी जा रही है, खुलेआम दी जा रही है, देश के खिलाफ काम करने की कोशिश हो रही है, ऐसे में ये लोग उनको क्यों नहीं देखते? या पार्टी के लिए काम करते करते आप इस हद तक आकर के गिर गए हैं कि आप सेना के अपमान को भी पी जाएंगे। सेना का अपमान भी आपको चुभता नहीं है, सेना के अपमान से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, सेना के अपमान को आप सम्मान समझने लगे हैं। सेना के अधिकारियों को ट्रोल करेंगे, लोगों को ट्रोल करेंगे। आज एक और भाजपा के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश से ही, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सेना, पूरे सैनिक और देश मोदी के चरणों में नतमस्तक है। क्या यह भाषा तू तड़ाक से ज्यादा बड़ा अपमान है, या राहुल गांधी का तुमसे उनसे वो ज्यादा अपमान है? जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। अब बताइए आप कौन सी चीज ज्यादा दिक्कत वाली है? राहुल गांधी ने जो कहा वो ज्यादा दिक्कत वाला काम है, वो ज्यादा दिक्कत वाली चीज है, या फिर सेना के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो ज्यादा परेशान करने वाला है? बड़ा सवाल है ये। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी पर कल एफआईआर कर दी गई। राहुल ने कहा कि मैं डरता नहीं हूं, मेरे लिए सब मेडल के समान है। आपको एफआईआर करनी है, कीजिए एफआईआर। 44 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या कहेंगे सर? आप पे फाइल भी कर दिया। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे। और जो मीडिया आज राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है, कल राहुल गांधी ने एक लड़के को अपने साथ मंच पर बुलाया और राहुल गांधी ने कहा आप मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, और उसके बाद में बिहार के उस नौजवान ने मीडिया को लेकर के जो कहा है सुनिए। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है। मीडिया के बारे में बताइए थोड़ा। सर जो मीडिया गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सर हम लोग को दिखाती नहीं है। राहुल गांधी का कल का दौरा बिहार में राजनीतिक तौर पर चुनावों के लिए,
क्या वाकई इतना करंट पैदा कर गया कि राहुल के दौरे में से एक एक चीज को छांट छांट करके निकाला जा रहा है? कल रविशंकर प्रसाद, जब राहुल गांधी का दौरा बिहार का था, राहुल गांधी बिहार पहुंचे हुए थे, उस वक्त में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नाटक करने में काफी तेज है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष के नेता हैं, अच्छा होता अगर वे यहां जाकर लोगों के आंसू पोंछते जहां पाकिस्तानियों ने लोगों को चोट पहुंचाई है। अब रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं और नाटक करने में बहुत तेज है। अच्छा होता कि वो उन लोगों के घर पर पहुंचते जिनको पाकिस्तान के द्वारा आए हुए आतंकियों ने उनकी जान ले ली, उनके घर पहुंचते तो अच्छा होता। अब पता नहीं कौन से चश्मे से रविशंकर प्रसाद देखते हैं। रविशंकर प्रसाद पता नहीं कौन से चश्मे से देख रहे हैं जिनको राहुल गांधी के 2-2, 3-3 दौरे दिखाई नहीं दिए। जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद में राहुल गांधी सीधे अनंतनाग में जाते हैं। अनंतनाग में जाकर के घायलों से मुलाकात करते हैं राहुल गांधी। यह तस्वीर क्या राहुल गांधी की अस्पताल में घायलों से मिलते हुए क्या रविशंकर प्रसाद को दिखाई नहीं दिया? वो देखना नहीं चाहते। इसके बाद में कानपुर में राहुल गांधी पहुंचे। कानपुर में द्विवेदी के घर पर, जिनकी जान ले ली, उनके घर पर राहुल गांधी पहुंचे। और इसके बाद में हरियाणा के करनाल में राहुल गांधी पहुंचे प्रदीप नरवाल के घर पर, हिमांशी नरवाल, विनय नरवाल के घर पर, माफ कीजिए। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को गालियां दी जा रही थी। ये लोग तब कहां थे? भाषा पर, तू तड़ाक पर, पेट में दर्द होने वाले लोग। जब हिमांशी नरवाल के बारे में कहा जा रहा था कि हिमांशी नरवाल अपने पति को खा गई, हिमांशी नरवाल फला आदमी के साथ में चली जाएगी, जब इस तरह की भाषा अपनाई जा रही थी, तब ये लोग कहां थे? तब ये इन लोगों को नहीं दिखा था जो आज नरेंद्र मोदी को 74 साल का बुजुर्ग बता रहे हैं, 74 साल के बुजुर्ग के लिए सहानुभूति चाह रहे हैं। जब एक 6 दिन की ब्याहता औरत के साथ में इस तरह के अपमान भरे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे थे, तब ये लोग कहां थे? तब इन लोगों को किसी को दर्द महसूस हुआ? सोच करके देखिए किस चीज में ज्यादा दर्द है। एक 6 दिन की ब्याहता औरत जिसका पति गुजर गया, और उसमें किसकी चूक है मैं कहना नहीं चाहता हूं, सब जानते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या कुछ हुआ। और वहां पर उस 6 दिन की महिला को, 6 दिन की ब्याहता औरत को आप गाली दे रहे हैं, वो ज्यादा चुभने वाली चीज है या उनसे, तुमसे, ये शब्द ज्यादा चुभने वाले हैं? इसके बाद में जब विक्रम मिश्री, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, उनकी पत्नी की वीडियो, फोटो, उनकी बेटी की वीडियो और फोटो, विक्रम मिश्री कोई विपक्ष के नेता नहीं है। विक्रम मिश्री विदेश सचिव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीए रह चुके हैं, मनमोहन सिंह साहब के पीए रह चुके हैं, आई.के. गुजराल के पूर्व प्रधानमंत्री के पीए रह चुके हैं, और इस वक्त में मौजूदा समय में 35वें विदेश सचिव हैं। और ये इन लोगों को तब समझ में नहीं आया कि जब ये गाली दे रहे थे, तब इनको नहीं पता चला। कमाल की बात है ना, इनका गजब का राष्ट्रवाद है, इनके गजब के संस्कार हैं। सेना का अपमान इनको चुभता नहीं है, शहीदों का अपमान इनको चुभता नहीं है, शहीदों के परिवार वालों को गाली दी जाती है वो इनको चुभता नहीं है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थोड़ी सी गर्म हवा का झोंका भी आ जाए तो इनको लगता है कि मोदी जी झुलसने लगे हैं। बस मोदी जी को बुखार नहीं हो जाए कहीं, इन लोगों को इतनी चिंता होने लगती है। क्यों भाई? क्या आप मोदी जी को छुई मुई समझते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद एक बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है उनकी। जर्सी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके सामने कहा था कि बहुत लंबे समय के बाद में सुरपंखा जैसी हंसी सुनने को मिली है। सांसद रेणुका चौधरी के बारे में कहा था।
और अभी चुनाव में ये माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। किस किस तरह की बातें नहीं कही गई, बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, कैसी कैसी बातें तक नहीं कही गई भाजपा के नेताओं ने। और तब ना गोदी मीडिया का किसी का खून खोलता है, ना सरकार में बैठे लोगों का खून खोलता है। दिक्कत क्या वाकई यही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब जातीय जनगणना कराई, अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण कराएंगे। क्या दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इस बात से है? हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने आपके दबाव से डर कर जाति जनगणना हिंदुस्तान में घोषित किया है। आपके दबाव से डर कर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने माथे पर लगाया है। और 3 मांगे हैं। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये 3 चीजें कहने में आपसे आया था। आप एक बात समझिए, बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। बहरहाल आपके सामने है सब बातें। मैं फिर कहूंगा कि राहुल गांधी को खुद से भाषाई मर्यादा का पालन करना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु के, अगर मगर के। अगर आप एक राजनीति को बदलने की बात कहते हैं, अगर आप मोहब्बत की दुकान की बात कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, मैं बड़ों का सम्मान करता हूं, तो सम्मान केवल कहने से ही नहीं, उसको करके दिखाना भी पड़ेगा। देश में अगर आप बदलाव की राजनीति की बात करते हैं तो कुछ संयम आपको बरतना भी चाहिए। यह बात सही है कि कल जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे तो बड़ी एक धक्का मुक्की और बहुत ज्यादा राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई, और उसकी बानगी ये तस्वीर है। आप राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर और राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए। कल ये तस्वीर बहुत वायरल हुई, लोगों ने राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड को भी देखा कि आज तो राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड वो भी लथपथ हो गए। तो बहुत एक तरीके से हुम्मस भरा माहौल था, बहुत ज़्यादा तापमान था, और इस तापमान में कई बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाषाई मर्यादा या आदमी पूर्ण तौर पर मानसिक कंट्रोल कई बार नहीं रख पाता है। उत्तेजना में कई बार शब्दों की चूक होती है, और उत्तेजना में आकर के कई बार वो शब्द कहे जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या भाजपाइयों को राहुल गांधी के इस बयान के बाद में सब कुछ कहने की छूट मिल जाती है? जो सेना के अपमान पर, जो शहादत पर, जो महिलाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं। सवाल इस बात का है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।